मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सौर्य पाठ के दूसरे क्रम में हम आपको कवि भूषण द्वारा रचित दो कवित्त जो अवशेष था उसको पढ़ाने जा रहा हूं। पहले कवित्त में कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रभुत्व का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने उदाहरण के साथ यह समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से धरती पर जहां जहां भी बादशाही हुकूमत थी वहां उन पर पूर्ण अधिकार छत्रपति शिवाजी महाराज का था। इसको हम आगे इसी क्रम में आपको अर्थ बताऊंगा और पुनः इसका भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अर्थ: गरुण, गरुड़ पक्षी, भगवान विष्णु का सवारी। दावा, अधिकार। नाग, सर्प, समूह, सर्पों का समूह। नागजू, हाथियों का समूह। सिंह, सिरताज, राजा। पुरोहित, पुरंदर को कहते हैं, इंद्र को। पुरोहित के पहारन के कुल पर, कुल मने समूह। पक्षीगण, पक्षिन के गोल, गोल मने समूह, पक्षियों के समूह पर। बाज, बाज पक्षी है जो पक्षियों में सबसे मजबूत है और यह मांसाहारी पक्षी है। भूषण, अखंड, अखंड माने संपूर्ण, नवखंड, नवखंड। महिमंडल, धरा, पृथ्वी। रवि, सूर्य। दावा, अधिकार, रवि किरण समाज, किरणों के समूह। पूरब, पश्चात, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, लौ तक। पातशाही, बादशाही। दावा, अधिकार, शिवराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे प्रिय छात्रों, यह अर्थ था छत्रपति शिवाजी महाराज का इस पद में उनके प्रभुत्व, उनके शौर्य, शक्ति और अधिकार क्षेत्र का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी का अधिकार पूरे सर्पों के समूह पर है, हाथियों के समूह पर जिस प्रकार सिंह का प्रभुत्व है, अधिकार है, या वो अधिकार अपना मानता है। इंद्र जिस प्रकार पर्वतों के समूह पर अपना आधिपत्य मानते हैं, बाज पक्षी जिस प्रकार पक्षियों के समूह पर अपना आधिपत्य मानता है, जताता है। भूषण कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण नौखंडों और मही यानी पृथ्वी में रवि अर्थात सूर्य के किरणों का समुच्चय अंधकार को समाप्त करना अपना अधिकार समझता है। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जहां तक बादशाही है, हुकूमत है, वहां अपना प्रभुत्व मानते हैं, वहां उनका अधिकार क्षेत्र है। मेरे प्रिय छात्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज इन बादशाही हुकूमत को अपने संघर्ष, अपनी वीरता और अपने शौर्य से दक्षिण के प्रसार पर अंकुश लगाए हुए थे और दिल्ली मुगल
बादशाही तक उनके भय से कंपित था। मेरे प्रिय छात्रों, कवि भूषण जी ने यह तस्वीर देखिए। कवि भूषण जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता का प्रतीक माना है। मुगलों को वह गुलामी और विदेशी शासन के प्रतीक मानते हैं, जो सत्य ही है। इस प्रकार उन्होंने इनके प्रभुत्व, इनके संघर्ष, इनकी वीरता का बड़ा ही सजीव चित्रण किया। चौथे कवित्व में कवि ने छत्रपति शिवाजी महाराज के भय और उनके आतंक से आतंकित बादशाहों की बेगमों का वर्णन किया है। इसमें पहले आप और समझ लीजिए। ऊंचे घोर मंदिर अट्टालिकाएं कहते हैं। अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर अर्थात उच्च पर्वतों और जंगलों के घनघोर बिहड़ों में रहती हैं। कंदमूल भोग करें, जो बेग में अट्टालिकाओं में 56 प्रकार के भोगों को प्राप्त करती थी, उनका पान करती थी, खाती थी। कंदमूल भोग करें, जंगलों में कंदमूल खा रही हैं। जो बेग में 3 बेर माने 3 बार भोजन करती थी, जंगलों में 3 बेर मतलब बैर खा करके ही जीवन यापन कर रही हैं। भूषण, आभूषण, शिथिल, सुस्त अंग, शरीर के अंग प्रत्यंग। भूषण भूषण माने भूख। शिथिल सुस्त अंग माने शरीर के अंग प्रत्यंग। विजन पंखा, डुलाना। विजन अर्थात जंगलों में दर भटकना। भूषण कवि कह रहे हैं, भूषण माने भूषण कवि। भनत कहते हैं शिवराज छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर बहादुर, तेरे तुम्हारे त्रास भय से। नगर जड़ाती अर्थात जो बेग में बहुमूल्य रत्नों को पहने रहती हैं, वे नगन अर्थात अब वह जंगलों में वस्त्रहीन और शीत के प्रभाव जड़ाती यानी शीत के प्रभाव से पीड़ित हैं। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत कवित्व में ध्यान दीजिएगा, यहाँ यमक अलंकार का बड़ा ही रोचक और प्रभावपूर्ण वर्णन किया है कवि ने। मंदर और घोर मंदर एक का दोनों आपको बताया गया अलंकार में कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके स्थान पे अर्थ भिन्न हो या वह प्रत्येक स्थान पे भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार शब्दालंकार का एक उपभेद है। घोर मंदर ये दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक अट्टालिका और दूसरा घनघोर जंगल। कंदमूल 2 बार आया है। एक कंदमूल का अर्थ
अच्छे प्रकार के व्यंजन और एक जंगल के कंदमूल। 3 बेर, बेर दिया हुआ है, बेर यानी बार, और एक बेर का अर्थ है बैर, जो जंगलों में या जो पेड़ों से मिलती हैं। यहाँ भूषण 2 बार दिया गया है। भूषण, आभूषण एक अर्थ हुआ और भूषण माने भूख होगा। विजन पंखा, विजन दर दर भटकना। इस प्रकार नगन यहाँ बहुमूल्य रत्न, और नगन अर्थात यहाँ वस्त्र हिंसा से मतलब है। जड़ाती पहने हुए हैं, और यहाँ जड़ाती का अर्थ होगा शीत लगना यानी ठंडा लगना। तो मेरे छात्रों, विद्यार्थियों, इसमें आपने देखा बड़ा ही सुंदर और रोचक वर्ण यमक अलंकार का हुआ है। इसका अर्थ हम देख लेते हैं एक बार। भूषण कवि कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रभुत्व, उनके शौर्य और उनके आतंक से बादशाहों की औरतें, बादशाहों की बेग में इतनी भयभीत हैं कि जो अट्टालिकाओं में, महलों में रहती हैं, वो अब उनके भय से उसको छोड़ करके घनघोर पर्वतों और जंगलों के अंदर दर दर भटक रही हैं। जो बेग में कंदमूल अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का रसास्वादन अपने महलों में किया करती थीं, तो वे अब जंगलों में कंदमूल से ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। जो बेग में महलों में 3 बार मन के अनुकूल खाती पीती थी, अब वे जंगलों में 3 बेर ही खा करके आत्मसंतोष कर रही हैं। कवि भूषण जी कह रहे हैं कि बेग में जो आभूषण की अधिकता के कारण सुस्त रहती थीं, वे जंगलों में भूख के कारण सुस्त हैं। महलों में जिन बेगमों को गर्मी से मुक्त करने के लिए दासियां पंखे डुलाया करती थीं, वे अब जंगलों में इधर से उधर भटक रही हैं। भूषण कवि कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज आपके भय से नगन जड़ाती, अर्थात जो स्त्रियां आभूषणों से युक्त थीं, अब वे वस्त्रहीन होकर ठंडी से कांप रही हैं, अर्थात वस्त्रहीनता के कारण शीत से पीड़ित। इस प्रकार कवि भूषण ने चौथे कवित्व में यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने पूरे प्रकरण में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का बड़ा ही बहादुरीपूर्ण, रोचक और उनके संघर्ष का विलक्षण वर्णन किया है। इसको अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।